मेरा प्रश्न सुरेंद्र सर से है कि सर जैसे आप कह रहे हैं कि 2024 में आपकी सरकार आएगी, पर मतलब आपके नेताओं में आपका जो प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, उनके भाषण में वो मैच्योरिटी नजर नहीं आती जो अन्य नरेंद्र मोदी जी में आती है। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी का प्रॉब्लम। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के बाद आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आपका भी कब्र खोद देगा? मेरा खबर इनसे है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ये कौन बोल सकते हैं? मेरा सवाल इनसे है। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी? मतलब आपको लग रहा है ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा बोला ही नहीं चाहिए। उनको देख के बोलिए। हाँ। नहीं इनको नहीं, उनको। हाँ, तो मेरा सवाल आप ही से है, सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी से है। आप इधर देख रहे हैं। ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। नहीं अंजना जी वो कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोद दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी किसी की हैसियत ही नहीं जो नरेंद्र मोदी। सर आपके गलत टिप्पणी करने से क्या लगता है आपकी सरकार आ जाएगी कि कुछ बड़ा करना होगा? काफी टाइम से मैं सुनते आ रहा हूँ कि बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो क्या ये गलत नहीं है? फिर हम मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो मैं स्पेशली योगी जी से बोलना चाहता हूँ, उनसे मैं कई दफा क्लिप भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो ऐसा उन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र था है और मैं माइक पे पकड़ आराम से। जैसे कि बीजेपी पे हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये लोग विकास पर बात नहीं करते, तो सर आप लोग क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों आप लोग 370 और राम मंदिर को ही लेकर सिर्फ बात करते हैं? क्यों आप विकास को लेकर बात नहीं करते हैं? 370 आपको लगता है कि इशू नहीं है? बहुत अच्छा हुआ कि वो हटना जायज है, लेकिन फिर उससे हट करके उससे विकास पर भी क्यों बात नहीं किया जाता? क्यों हर डिबेट में 370 और राम मंदिर को ही लाया जाता है? समझ गया। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से सर, क्या आप ऐसे टिप्पणी करने से आपको लगता है कि आपकी सरकार आ जाएगी? चलिए इतने सवालों का जवाब लेते हैं, उसके बाद से आते हैं। सुरेंद्र जी मुखातिब हुए। 3-4 चीजें हमारे दोस्तों ने पूछी। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि कब्र खुदेगी या ये होगा, तो हमने पहले ही कह दिया कि वो नारा गलत था और उसको रोका सुरजेवाला जी ने। नारा 2 बार में बंद हो गया। इसके बाद वो मुद्दा अगर किसी ने जिंदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया है। देख रहा स्ट्रेटेजी देख रहे हो? क्योंकि उस मुद्दे से वो लोग जो हैं, कब्र खुदने से वो लोग वोट की फसल काटना चाहते हैं और कहते हैं कब्र खुदने के बाद कमल खिलता है। हमें तो कीचड़ में लगता है। तो आज की डेट में हमारे ऊपर ओनस नहीं है, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा कि कब्र खुदने से क्या कमल खिलता है या सब्र का फल मीठा होता है, ये बताना पड़ेगा। हमने तो कह दिया वो नारा गलत था। मौत का सौदागर कहा था एक बार सोनिया गांधी ने, फिर मोदी को उससे फायदा हुआ। नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने, सबने देखा कि नतीजा क्या हुआ। क्यों ऐसा करना? कहने को यहां पर आकर खूब समझाते हैं महंगाई बेरोजगारी करेंगे, तो मत बोलिए ना प्रभु ये सब। क्यों आप इस तरह का अपमान करते हैं जिसको वो गाली को ताली बना लेते हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि अगर सोनिया जी के लिए कुछ गलत बीजेपी ने कहा तो वो भी गलत है, और अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता कुछ गलत कहता है वो भी गलत है। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन नहीं, क्यों गुस्सा होंगे? ये भी समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग हैं। ये बात भोलापन तेरा भाग, वो सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ करना। भोलापन देखिए कौन भोला लग रहा है आपको? वो वाला भोलापन जिसमें गौतम दास राहुल गांधी बोल दिया गया। नहीं, देखिए मेरी इतनी सरलता, सुगमता, सहजता से कही गई बात भी जो है उन्हें चुभ गई। तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं। बच्चों ने आपकी इंग्लिश पकड़ ली, बताइए। ठीक है, चलो लेट मी मेक हिज पॉइंट। भाव क्या है आपका? पहुंचिए वहां जहां पहुंचना। मैं हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोग अब राजनीति को, कांग्रेस को नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस के पास जो हमारी मूल धरोहर, हमारी जो शक्ति थी वो क्या थी? राष्ट्र, धर्म, बलिदान, त्याग, तपस्या। ये कांग्रेस ने देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कितने लोगों की शहादत हुई? महात्मा गांधी के झंडे के नीचे, महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन वो इतिहास जो हमने पढ़ा या वो इतिहास जो हमने सुना, उस इतिहास को परिवर्तित करने का काम पिछले 8-9 सालों में बीजेपी ने बखूबी किया। ये मेरा इन पर आरोप है। हाँ। इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल वो इंसान थे। देखिए निष्पक्ष होकर बात मैं कर रहा हूं आज कि वैसे पहले भी निष्पक्ष ही रहता था। आप वही दोहरा रहे हैं जो हम लोग बता रहे हैं। मतलब हम दिखा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की और कैसे उससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। एक लाइन हो सकता है भोले लोगों ने ऐसा भोलापन दिखाया। ऐसा नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा वहां से पढ़ करके आए हैं। उन्हें भारतीय भाषाओं का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों का कम ज्ञान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब देंगे। तो वो क्या करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है, लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती, वो हमें नुकसान करती है। और हम ऐसे लोगों की जमात से घिर चुके हैं।
अब ये बात सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली नहीं, है। मेरे गले में कई जिंदा सांप ले लिया आपने। पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप लेकिन- पड़े गले में? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए नए हेडमास्टर आए हैं, वो सबको जो है वो सिखाते पढ़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो ना राइट विंग की तरफ थी ना लेफ्ट विंग की तरफ थी, वो मध्यम मार्गी पार्टी थी। हिंदुओं का भी सम्मान, मुसलमानों का भी सम्मान, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और धारणा को लेके चलती थी। लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके। राजपूत जी की ऐसी लकीरें आपने माथे पर डाल दी, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पर उनकी। तो ये इससे नुकसान पोल पट्टी हमें हो खोलने रहा है। आए थे सुनिए, सर आप। इससे नुकसान हमें हो रहा है। और बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है कि गलती बीजेपी की क्या किसी एक रायपुर में व्यक्ति को- अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पर ये देखिए, सब कह रहे हैं। पवन खेरा ने जो बोला, मैं उसका समर्थन नहीं करता। फिर उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मेरी जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। पर इस बात के लिए हवाई जहाज में चढ़ करके एक आदमी को पकड़ के उतारना, ये कौन सी लोकतंत्र की पहचान है भाई? ये ये भी अति अति सर्वत्र वर्जयेत। अंजना जी, मुझे तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। जो आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो नेतृत्व पिछले 22-25 साल से चल रहा है, नहीं 22-25 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कांग्रेस को पूरा डुबो दिया। कांग्रेस की जो अरे पहले बोल तो लेने दीजिए, आपने उसको कांग्रेस की जो विरासत थी, जो फिर वो कहेंगे शातिर हैं आप। बोले वो तो नए नए हेडमास्टर्स की बात कर रहे थे। नहीं, बोले कि महात्मा, मैंने सुनिए तो सही, सुन के इनका चेहरा टेंशनात्मक होता जा रहा है। कोई बात नहीं। मूल तत्व यह है, उन्होंने कहा कि देखिए, गांधी पटेल की जो विरासत थी, जिसमें भारत की संस्कृति भी था, भारत का अध्यात्म भी था, भारत का धर्म भी था, लेकिन इटली से आई हुई श्रीमती सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र, उनके हार्वर्ड के जो सलाहकार हैं, जो मित्र मंडली है, उन्होंने पूरी इस सारी जो कांग्रेस की परंपरा थी उसको डुबो दिया। और डुबोने का कारण है, यही कारण है कि कांग्रेस आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है। गुड बाय, गया। वैसे